जय श्री राम। सुनि अंगद सकोप कहा बानी, बोल सभार्य धम अभिमानी, साहस बाहुभुज गान अपारा, दान अनल सब जासु कुठारा। अंगद और रावण के संवाद चल रहे हैं। रावण के ये वचन सुनकर अंगद क्रोध सहित वचन बोले, अरे नीच अभिमानी, संभाल कर बोल। जिनका फरसा सहस्रबाहु की भुजाओं रूपी अपार वन को जलाने के लिए अग्नि के समान था, क्या वे मनुष्य हैं? जासु पर सुसागर खर धारा, बूढ़े नृपय अगणित बहुद्वारा, तासु गर्भ जहि देखत भागा, सो नर क्यों 10 शीस भागा। जिनके फरसा रूपी समुद्र की तीव्र धारा में अनगिनत राजा अनेकों बार डूब गए, उन परशुराम जी का गर्भ जिन्हें देखते ही भाग गया, अरे अभागे 10 शीस, क्या वे मनुष्य हैं? राम मनुज कसरे सठभंगा, धन्वी काम नदी पुनि गंगा, पशुरधेनु कल्पतरु रूखा, अन्नदान यरु रस पीयूषा। अंगद कहते हैं, क्यों रे मूर्ख उद्दंड, श्री रामचंद्र जी मनुष्य हैं? कामदेव भी क्या धनुर्धारी हैं? और गंगा जी क्या नदी हैं? कामधेनु क्या पशु है? और कल्पवृक्ष क्या पेड़ है? अन्न भी क्या दान है? और अमृत क्या रस है? बैन ते खगय सहसानन, चिंता मणिपुनि उपल दसानन, सुनुमति मंद लोक बैकुंठा, लाभ की रघुपति भगत अकुंठा। आगे अंगद कहते हैं, हे रावण, गरुड़ जी क्या पक्षी हैं? शेष जी क्या सर्प हैं? अरे रावण, चिंतामणि भी क्या पत्थर है? अरे ओ मूर्ख, सुन, बैकुंठ भी क्या लोक है? और श्री रघुनाथ जी की अखंड भक्ति क्या और लाभों की तरह कोई लाभ है? सेन सहित तव मानमथि, बन उजारी पुर जारी, कसरे सठ हनुमान कपि, गयऊ जो तव सुत मारी। अंगद फिर कहते हैं, सेना समेत तेरा मान मत कर, तेरे अभिमान को चूर्ण कर, अशोक वन को उजाड़ कर, नगर को जलाकर और तेरे पुत्र को मारकर जो लौट गए, तू उनका कुछ भी ना बिगाड़ सका। क्यों रे दुष्ट, वे हनुमान जी क्या कोई वानर हैं? सुन रामन परिहरि चतुराई, भजस्न कृपा सिंधु रघुराई, जव खल भय श्री राम कर द्रोही, ब्रह्म रुद्र सकराहि राख न तोही। अंगद आगे कहते हैं, अरे रावण, कपट छोड़कर सुन, कृपा के समुद्र श्री रघुनाथ जी का तू भजन क्यों नहीं करता? अरे दुष्ट, यदि तू श्री राम जी का वैरी भी हुआ, शत्रु भी हुआ, तो तुझे ब्रह्मा और रुद्र भी नहीं बचा सकेंगे। मूढ़ वृथा जनिमार सिगाला, राम बयर यस होई हाला, तो सिर निकर कपिन के आगे, परिहै धरनि राम सर लागे। अंगद आगे कहते हैं, हे मूर्ख, व्यर्थ गाल ना मार, अर्थात डीगे मत हाँक। श्री राम जी से वैर करने पर तेरा ऐसा हाल होगा कि तेरे सिर के समूह श्री राम जी के बाण लगते ही वानरों के आगे पृथ्वी पर गिर पड़ेंगे। ते तव सिर कंदुक समनाना, खेली हैं बालू की चौगाना, जब वहीं समर को भी हैं रघुनायक, छुटी हैं यदि कराल बहुसायक। अंगद आगे कह रहे हैं, और रीछ बानर तेरे उन गेंद के समान अनेक सिरों को चौगान खेलेंगे। जब श्री रघुनाथ जी युद्ध में कोप करेंगे, क्रोधित होंगे और उनके अत्यंत क्षीण बहुत से बाण छूटेंगे, तब तुमको समझ में आएगा। तब की चली यस गाल तुम्हारा, यस विचारी भजु राम उदारा, सुनत बचन रामन पर जरा, जरत महानल जनुघृत परा। अंगद कहते हैं, तब क्या तेरा ऐसा गाल चलेगा, ये डींगे चलेंगी? ऐसा विचार कर, कृपाल श्री राम जी को भज, उनका भजन कर। अंगद के ये वचन सुनकर रावण बहुत अधिक जल उठा, मानो जलती हुई प्रचंड अग्नि में घी पड़ गया हो। कुंभकर्ण यश बंधु में सुत प्रसिद्ध सकरारी, मोर पराक्रम नहीं सुने, जिते चराचर झारी। रावण बोलता है, अरे मूर्ख, कुंभकर्ण ऐसा मेरा भाई है, इंद्र का शत्रु सुप्रसिद्ध मेघनाद मेरा पुत्र है, और मेरा पराक्रम तो तूने सुना ही नहीं कि मैंने संपूर्ण जड़ और चेतन जगत को जीत लिया है। सठ शाखा मृग जोरी सहाई, बाधा सिंधु इहै प्रभुताई, नागई खगय अनेक बारी सा, सूर न होई ते सुनु सब कीसा। रावण कहता है, रे दुष्ट, बानरों की सहायता जोड़कर राम ने समुद्र बांध लिया, बस यही उसकी प्रभुता है। समुद्र की तो अनेकों पक्षी भी लांघ जाते हैं, पर इसी से वे सभी सूरवीर तो नहीं हो जाते। अरे मूर्ख बंदर सुन, रावण कह रहा कि बहुत सारे पक्षी जो है समुद्र को लांघ जाते, क्या वे सूरवीर हैं? तो तुम्हारे राम ने पुल बांध लिया तो समझ लेंगे बहुत बहुत बहादुरी काम कर लिया, बहुत बड़ा यश हो गया उनका। मम भुज सागर बल जल पूरा, जहाँ बूढ़े बहु सुर नर सूरा, 20 पयोधि अगाध अपारा, को अस वीर जो पाई पारा। रावण आगे कहता है, मेरी एक एक भुजा रूपी समुद्र बल रूपी जल से पूर्ण है, जिसमें बहुत से सूरवीर देवता और मनुष्य डूब चुके हैं, अर्थात मेरी भुजाओं में बहुत अधिक ताकत है। बताओ कौन ऐसा सूरवीर है जो मेरे इन अथाह और अपार
20 समुद्रों का पार पाया जाएगा। मेरी जो 20 समुद्र जैसी भुजाएं हैं, अथाह समुद्र जैसी मेरी भुजाएं हैं, जिनका बल अपार है, जिसका था नहीं पाया जा सकता समुद्र की तरह। बताओ कौन मुझसे लड़ सकेगा, मेरा कौन मुकाबला कर पाएगा। दिग्पालनमय नीर भरावा भूप सुजस खल मोहि सुनावा, जौ पै समर सुभटता ना था पुनि पुनि कहा जा सुगुन गाथा। रावण कहता है, अरे दुष्ट, मैंने दिक्पालों तक से जल भरवाया और तू एक राजा का मुझे सुयस सुनाता है। यदि तेरा मालिक जिसकी गुणगाथा तू बार बार कह रहा है, संग्राम में लड़ने वाला योद्धा है, तो वह दूत क्यों भेजता है, खुद क्यों नहीं आता, तुम्हें क्यों भेजा है। तो बसीठ पठवत के काजा रिभूषण प्रीति करत नहीं लाजा, हरिगिरी मथन निरखुमा बाहु पुनि सट कपि निज प्रभु सराहु। रावण कहता है, तो फिर वह दूत किस लिए भेजता है, अगर वो इतना पराक्रमी है तो तुमको क्यों भेजा है। शत्रु से प्रीति या संधि करते उसे लाज नहीं आती। पहले कैलाश का मंथन करने वाली मेरी भुजाओं को देख, फिर अरे मूर्ख वानर, अपने मालिक की सराहना बाद में करना। सूर्य कवन रामन सरिस स्वकर काटि जहि शीस, पुने अनलयति हरस बहु बार साखी गौरीस। आगे कहता है, रावण कह रहा है, रावण के समान सूरवीर कौन है, जिसने अपने ही हाथों से सिर काट काट कर अत्यंत हर्ष के साथ बहुत बार उन्हें अग्नि में होम कर दिया है। स्वयं गौरीपति शिव जी इस बात के साक्षी हैं। जय श्री राम।